जय श्री राम। आप अक्सर एक प्रश्न पूछा करते हैं कि मैं सनातन धर्म को श्रेष्ठ क्यों कहता हूँ। क्या मुझे इसके कुछ पैसे मिलते हैं कि मैं खूब इसका गुणगान करूं? तो क्षमा कीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं पर्वतों में सुमेर को कहूं कि सुमेर सबसे श्रेष्ठ है, तो क्यों कहूं? क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ है। और क्यों है? क्योंकि जितने भी पर्वत हैं वे माटी के बने हैं, पत्थर के बने हैं। लेकिन अगर सुमेर पर्वत को आप देखेंगे तो माटी पत्थर का नहीं बना है, वो स्वर्ण का बना है। तो उसका स्वर्ण का होना यह सिद्ध करता है कि वो श्रेष्ठ है। अब पांडवों में कोई कहे कि श्रेष्ठ कौन है, तो मैं अर्जुन का नाम लूंगा। अर्जुन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी युद्ध कला, उसका ज्ञान, उसकी धनुर्विद्या यह डिसाइड करती है कि अर्जुन श्रेष्ठ है। तो उसको श्रेष्ठ कहना कोई अर्जुन का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि एक क्लियर कट एक निर्णय है, एक मत है। अगर आपको कहे कि चौपाई पशु जो हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, घोड़ा है, बैल है, क्या है, शेर है, बिल्ली है, श्वान है, क्या है, तो केवल एक जीव। वो कौन? वो कामधेनु गाय है। क्योंकि उनका दुग्ध जो है वो दुग्ध नहीं है, वो अमृत है। तो उनका दुग्ध अमृत होना यह निर्धारित करता है कि कामधेनु गाय वो श्रेष्ठ है, वही उत्तम है। और अगर आप संगीतकार हो तो रागों में श्री राग क्यों श्रेष्ठ है, आप किसी संगीतकार से पूछिए। और अगर वृक्षों की बात आप करें तो आम का पेड़ तो मीठे फल देता है। हो सकता है कि आप उसको कहें कि अति श्रेष्ठ है। कश्मीर में सेब के पेड़ हैं, वो कहेंगे नहीं सेब बड़ा श्रेष्ठ है। वो कहेगा नहीं बादाम के जो है वो उससे बेहतर है। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण को या मुझे कहें आप बताइए कौन श्रेष्ठ है, तो मेरा मत तो भगवान श्री कृष्ण के साथ है। वो कह रहे हैं ना कि हे अर्जुन, तू अगर मेरी तुलना वृक्षों में करे तो वृक्षों में मैं पीपल हूं। अब क्यों? क्योंकि जितने भी पेड़ हैं वे दिन के समय ऑक्सीजन लेते हैं और रात्रि काल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए किसी वृक्ष के नीचे आप सोइएगा नहीं, आपका दम घुटेगा। लेकिन अगर पीपल हो, बड़का वृक्ष हो, आप धड़ल्ले से अपनी खाट लगा करके खराटे में खराटा मारिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बड़ी सुंदर नींद आएगी, आपका दम नहीं घुटेगा। कारण क्योंकि पीपल 24 आवर्स 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं रागों में श्री राग हूं, पांडवों में अर्जुन हूं और वृक्षों में पीपल हूं। तो इसलिए जितने भी आप धर्म आपको दृष्टिपात होते हैं, सभी धर्मों का जो मूल है, जड़ है, वह सनातन धर्म है, जहां से सब निकले। इसलिए मैं सनातन धर्म को श्रेष्ठ क्यों ना कहूं? नहीं जी, कोई उदाहरण तो बताइए ना। ऐसा क्या ग्रंथ लिखेगे अनंत, नीति नीति कह करके रुक गए, वो इसकी परिभाषा नहीं लिख पाए। लेकिन छोटी सी मैं बात कहना चाहता हूं, अब समझिएगा कि सनातन धर्म के मूल्य, उनके आदर्श, उनके संस्कार कितने ऊंचे हैं। भगवान श्री राम जिस वक्त श्री जानकी जी को लेकर और श्री लक्ष्मण जी को लेकर के वनगमन के लिए निकले और वन विहार करते हुए कांटे तो सभी के श्री चरणों में लगे, और तीनों जिस वक्त एक स्थान पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, तो भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में माता सीता ने जब देखा कि कांटे लगे हुए हैं, तो वे उनके श्री चरणों से कांटे निकालने का आग्रह करती हैं। कहती हैं कि मैं आपके श्री चरणों से कांटे जो चुभे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, मैं अभी निकाल देती हूं।
और स्वाभाविक सी एक क्रिया है जो होना उचित था, क्योंकि चलने में दिक्कत आ रही है। मैं इस स्थान पर होता तो मैं तो अपने पाँव में कंकर अथवा कांटा ना लगे इसका कोई ना कोई प्रबंध करता, लेकिन क्योंकि उनको वनवास हुआ था, वो तो पाँव में खड़ाम तक नहीं पहन सकते थे, तो मैं कांटा लगता तो अवश्य निकालता। तो माता सीता जब कांटा निकालने लगी तो भगवान श्री राम कहने लगे कि सीते, आप ही अगर ऐसा कर्म करेंगी तो कौन बचा है संसार में जिससे कोई सीखेगा। आप तो संसार के अंदर निम्न से निम्न जीव के अंदर भरने वाली है, जगत जननी है। आपको देख करके दुनिया सीखेगी, तो आप एक कांटा निकालने का ये ऐसा, माफ करना, आपके लिए शोभा नहीं देता। तो मां सीता ने कहा कि प्रभु, दुनिया तो कहेगी ना कि देखो मां सीता साथ में थी, उनकी सेवा में थी आपकी, और पांव में कांटे लगे हैं और मैंने निकाले ही नहीं, तो मेरा आपकी सेवा में होने का लाभ क्या, और इसमें संस्कार विहीन होने जैसा क्या है। तो श्री राम कहते हैं कि श्री जानकी, आप हालांकि बहुत ममता का असीम सागर हैं, और आप जानती हैं कि मेरे श्री चरणों में ऐसे नहीं पहुंचा जाता। जन्म जन्म के त्याग, तपस्या, पुण्य, ये सब लगता है, तब कहीं जाकर के कोई मेरे चरणों में पहुंचता है। और संसार को देखो, रोज सुबह पुष्प उठाकर मेरे श्री चरणों में चढ़ाते हैं, लेकिन आज पुष्प नहीं, मेरे चरणों के अंदर कांटे लगे हैं। और पुष्प को मैंने सदा देखा कि मेरे चरणों के ऊपर पड़ा रहता है, अगर कहीं मेरे पांव के नीचे आ जाए, थोड़ी बहुत उसकी लालिमा मेरे तलियों पर लग जाएगी, लेकिन इस कांटे ने तो कमाल कर दिया। इस कांटे का ऐसा समर्पण देखकर मैं आनंद विभोर हो गया। तो माता सीता ने कहा कि कांटा लगा और आनंद विभोर हो गए, प्रभु कैसे? देखो तो उसको, फूल तो बाहर बाहर ही रहता है। सीते, यह कांटा लगा, और लगा तो क्या किया, भले इसकी नाक छिल गई हो, लेकिन ये भीतर तक धस गया, मेरे मानो शरीर का अंग बन गया, अंग बन गया, और इसका मेरे भीतर समा जाना, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए इस कांटे को निकालो मत। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे चरणों में आकर के अपने सर्वस्व को प्रदान कर रहा है, वो मिट रहा है, मेरे भीतर तक उतर रहा है, और आप उसको पकड़ करके दूर फेंक रहे हो। ना प्रिय, मुझे ऐसा शोभा नहीं दे रहा, मुझे मेरा मन नहीं मान रहा कि मेरे चरणों में जो आया हो उसको निकाल के हम बाहर फेंक दें। माता सीता ने सुना, आपके प्रभु, आपकी दया, आपका प्रेम कांटों के लिए भी इतना है, तो फूलों के लिए कितना होगा। सज्जनों, ये सनातन धर्म की मर्यादा है, संस्कार है कि यहां तो अगर पांव में कांटा भी लग जाए, अरे वो लगे तो, वो भीतर तक धसे तो, वह अपना सर्वस्व लुटाए तो, हमारे तो कांटे को भी निकाल कर फेंकते, और आप पुष्प की बात करते हैं। इसलिए क्या है सनातन धर्म में? एक छोटी सी उदाहरण थी, सागर है, सागर में से एक बूंद, एक छींटा आपको ऐसे करके दिया, और दिल पे लग जाती है बातें। इसलिए सनातन धर्म क्या है, आप जितना इसके भीतर उतरते जाएंगे, आप उतना और अनंत और अनंत और अनंत पाते जाएंगे। क्योंकि आसमान आप उड़ान भरिए तो ना, तो आप इसका आरंभ बता सकते हैं, यहां से आरंभ हुआ होगा, कहां से, ये तो पहले से इधर से भी है, इधर से कहां से कहेंगे। चलो मान लिया कि यहां से आरंभ है, तो एक निश्चित स्थान, अब उसके आगे वहां तक है आसमान, वहां तक पहुंचिए रॉकेट से, जहाज से, वहां पहुंचने के बाद देखेंगे, अरे ये तो और अनंत पड़ा है,
यह अनंत है। सनातन धर्म की जितनी शिक्षाएं हैं, जितने इसके द्वारा उपदेश हैं, यह एक आसमान की तरह अनंत है। इसलिए हो सके डुबकी लगाइए। आप किसी धर्म से हो, और मैं सभी का सम्मान करता हूं, ठीक है, एक बार यहां डुबकी लगा करके देखिए। मैं कहता हूं चिंतन करने के लिए आप आएंगे अवश्य, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सागर के अंदर एक नमक का ढेला कहता है कि मैं देख करके आता हूं कितना इसमें गहराई है। तो नमक का ढेला अगर सागर के अंदर कूद के जाएगा, वो जाएगा अवश्य, पर लौटेगा नहीं। ऐसे ही माटी का ढेला, अरे नमक का ढेला गया, वापस नहीं आया, मैं लेकर के आता हूं, साथ साथ में गहराई भी देख लूंगा कितनी है। वो जाएगा अवश्य सागर के भीतर, लेकिन सागर से बाहर थोड़ी आएगा, क्योंकि माटी का ढेला भी वहीं पर घुल मिल जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए आप अनंत की ओर बढ़ेंगे। यह मेरा विश्वास नहीं है, ये अटल सत्य है। इसलिए आइए, स्वागत है आपका, मुझे बड़ी खुशी होगी। और निश्चित है जिस वक्त आपके हाथ वो लाली लगेगी ना, किसी ने कहा है ना महापुरुष ने कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखने मैं गई, मैं भी होगी लाल, आप भी लाल हो जाएंगे। इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम दूंगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कोई विचार हो आपका तो अवश्य लिखें। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छा लगा है तो कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, अच्छा लगा कीजिए, लेकिन साथ में एक घंटी बजानी ना भूलिएगा, टन से। तो इतना कहते हुए धन्यवाद। जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय।